हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग 9 मार्च की पहली शिफ्ट को जो है देखने वाले हैं। जो हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 9 मार्च की पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ना और पहले सॉल्व करने की कोशिश खुद से किया करें, ठीक है। तभी आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। एक बार खुद से कोशिश करो, फिर दोबारा से अगर ना बने आपसे तो देख सकते हैं आप लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो, एक रेलगाड़ी है हमारी 375 मीटर की और विपरीत दिशा से एक चल रहा है हमारा व्यक्ति 10.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 15 सेकंड में पार करता है। तो देखो, विपरीत दिशा में जब कोई चीजें चलती हैं तो क्या होता है, जुड़ जाती हैं चालें, ठीक है। विपरीत दिशा में जब कोई चीजें चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10 + 2 + x हो जाएंगी। मतलब 10 + 2 हो जाएगी हमारी व्यक्ति की चाल, x हो जाएगी हमारी ट्रेन की चाल। और इसको, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करवाएंगे गुणा। तो ये क्या आ गई, हमारी पूरी टोटल चाल आ गई। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी कितनी है 375 बटे समय कितना है 15। सिंपल, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 15 से इसको हम काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 पना 75 और 5 से इसको काट देंगे एक बार, 55 25, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 10.2 + x = 18 पंचे 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो x = 90 माइनस 10.2 कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पहले 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना 80, 80 में एक और जाएगा तो 79.8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखें दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पर देखो 64 से 64 को काटेंगे, एक बचेगा, एक की पावर कितनी भी हो एक आता है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ये इतना पूरा गायब होगा, क्यों, क्योंकि एक का गुणा करवाएंगे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है क्या है कि ये भाग लगा है तो अभी भाग लगा रहने देंगे इसका। और रूट के अंदर यहाँ पर 4 रूट है यहाँ पर। और देखो 16 की पावर -3, अगर 16 की पावर +3 करना है हमें तो 1/16 की पावर +3 हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 करेंगे और यहाँ पर ऊपर 4 पावर पहले से भागे। अब देखो जे 4 रूट लगा है जो यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख देंगे 1/16 की पावर, देखो पावर 3 थी ये, और जो 4 रूट थी इसको बटे में लिख देंगे, 3/4 हो जाती है पावर, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो घात 2 थी इसका हो जाएगा 4 में गुणा, तो 1/2 की पावर ये हो जाएगा यहाँ पर सिंपली कितना 8, ठीक है। भाग लगा के और भाग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, भाग हो जाएगा ये। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो 1/16 लिखा है, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 ही हो गया 1/16, ठीक है। मल्टीप्लाई 3/4 घात पहले से यहाँ पर, ठीक। तो 4 से 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल कट जाएगा। अब देखो ये लिखा है 1/2 की पावर 8 भागे 1/2 की पावर 3 लिखा है। तो आपको पता होगा भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/2 की पावर 8 - 3 हो जाएगा 1/5। तो 1/2 की पावर 5 का मतलब है 1/32, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ से तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले हम देखेंगे इस छोटे वाले ब्रैकेट को। देखो 3 दूनी 6, यहाँ से 2 आया, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 आ गया इस ब्रैकेट में। और यहाँ पर आएगा 24 दूनी 48, 24 ये हो गया माइनस, और यहाँ पर भागे 2 था ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचा और 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22, यानी कि यहाँ पर अब बचा हमारे पास 22, ठीक है। तो 36 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 4 और 1 14, फिर यहाँ पर 41 में से 14 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि देखो 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है तो दर हो जाएगी हमारी कितनी, आर का मान हो जाएगा 4 × 40 10%, ठीक है। निकाल लेना आप लोग, ऐसे ही आएगी। सिंपल तरीका है ये बिल्कुल, ठीक है, साधारण ब्याज के लिए। तो दर हो जाएगी 10%। अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 3 साल का। मूलधन हमारे पास 1500 है, 15,000 है, सॉरी, मूलधन 15,000 है। तो हम क्या करेंगे 15,000 का पहले निकालेंगे 10%। 10% कितना हो जाएगा 15,000 का, ये आएगा 1500। तो 1500 को लिखेंगे यहाँ पर 3 बार, ठीक है। 1500 + 1500, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है ये, ठीक है। 1500 को कितनी बार लिख दिया 3 बार।
अब हम क्या करेंगे, 1500 का फिर से 10% निकालेंगे। 1500 का फिर से 10% निकालेंगे, कितना आएगा 150। तो 150 को भी हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 150 प्लस 150 प्लस 150, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 150 का 10% फिर से निकालेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 15। इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 3 साल का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ये अच्छा तरीका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखो 15 का 15, 15 29, 15 3 45, तो यहाँ से ये आ जाएगा और 450 नीचे वाले का आ जाएगा और 15 ये आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 9 6 5, 4965 जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 में देखते हैं। देखो 7 घंटे में एक पाइप भर सकता है, 21 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इनकी इफिशियंसी निकालेंगे 21 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। और इफिशियंसी नहीं, सॉरी, टोटल वर्क है ये, ठीक। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो 7 21 प्लस के 3, 21 से कम 21 माइनस के 1। क्यों? क्योंकि ये दूसरा वाली पाइप जो है खाली कर रहा है टैंक को। अगर इनकी दोनों की क्षमता निकालेंगे तो 2 हो जाएगी, ठीक। अब हमें टंकी का 2/3 भाग भरना है, तो टंकी की टोटल क्षमता 21 है, 2/3 कितना हो जाएगा, 2 3 से काट देंगे, 3 7 21 और 7 दूनी 14, यानी कि 14 भाग हमें भरना है। और दोनों मिलकर 2 भाग भरते हैं, तो कितनी बार में, कितने घंटे में भर पाएंगे, 14 भाग 7 घंटे में भर देंगे, ठीक है। तो चलिए 6वां क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, साइंस और ड्राइंग। और यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट। तो एक चीज कॉमन है यहाँ पर कि गणित जो है 2 बार आया है, यहाँ पर भी गणित है और यहाँ पर भी गणित है। यानी कि इनका जब हम योग निकालेंगे तो गणित के अंक 2 बार जुड़ेंगे। हम फिर क्या करेंगे कि जो 7 सब्जेक्टों का औसत है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास गणित के अंक निकल के आ जाएंगे। तो देखो 7 सब्जेक्टों का औसत 58 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, गुणा 7 करा देंगे। 8 7 56, 7 5 35, 5 40, 406। अब इनका औसत योग निकालेंगे। देखो 50.4 लिखा है ये, हम क्या करेंगे 50.5, सॉरी 50.5 है, इसमें 4 का करवाएंगे गुणा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है तो इनका योग निकल के आएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी कि 202.0 आ जाएगा। और 4 सब्जेक्ट का यही 70 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 70 गुणा 4 कर देंगे एक बार, तो 7 चौके 28, 280 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, 2 8 4, 482 जो आया हमारे पास, ये हमारे पास 8 सब्जेक्टों का योग आया, जिसमें गणित 2 बार शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 482 में से 406 घटा देंगे, तो हमारे पास 76 आ जाएगा गणित के अंक, ठीक है, क्योंकि गणित को 2 बार इन्होंने शामिल किया है। 7वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो लाभ परसेंट हमारे पास 50% है, ठीक है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे अगर हम यहाँ पर, तो देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि कोई चीज अगर उसने 2 में खरीदी तो 1 का लाभ हुआ, यानी कि 3 में बेची। लेकिन वो ये कह रहा है हमसे कि अंकित मूल्य पर बेची ये वस्तु। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है कि एमपी भी इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 है तो अंकित मूल्य पर बेच दी उसने, 3 ही में बेच दी। अब देखो अंकित मूल्य पर x% की छूट देता है वो, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 3, 3 पर x% की छूट देगा, कितना होगा 100 माइनस x%, या परसेंट काटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, इक्वल यह आ जाएगा हमारा एसपी, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। और लाभ भी हमें कितना होता है x% का, तो लाभ कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य 2 दिया गया है, 2 में लाभ हो रहा है हमें x% का, तो 2 गुणे 100 प्लस x% अपॉन 100 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो लाभ देने के बाद भी क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य को कर देंगे बराबर, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। 100 300 माइनस 3x इक्वल टू 100 को गुणा 2 में करेंगे 200 प्लस 2x, यहाँ से निकलेगा यहाँ पर 100 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x, x की वैल्यू सिंपल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 से काट देंगे तो 20 आ जाएगी, ठीक है। तो 20 जो है x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, जोड़ दो कितना आएगा 2 और 2 और 1 3 और 4 और 3 7 और 5 और 3 8 प्लस x है, और ये जो भाग में 600 है यहाँ पर, इसको भेज देंगे यहाँ पर गुणा में, तो हो जाएगा 25.93 गुणा 600, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिंपली करवा लेना है गुणा, 6 18 9 के 54 55 की 5 हासिल 5 और 6 5 30 5 35 की 5 हासिल 3 6 2 12 और 3 15, 15,588 आ गया। देखो 2 जीरो मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था, तो दशमलव हट जाएगी और 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 8,732 लिखा है इसको यहाँ पर घटा देंगे, 8,732 को घटा देंगे तो सिंपल हमारा x का मान जो है निकल के आ जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा और 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। 6826 जो है x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। 8 संख्याओं का योगफल इतना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, योगफल में जितनी संख्या हो उसका करवा दिया जाता है भाग। 8 एकम 8, 9, 8 एकम 8, 4,
4, 8 पंच 40 और 8 पंच 40, 115.5 जो है इसका औसत निकल के आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। प्रथम 130 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्रथम 130 सम संख्याओं का औसत होता है n+1, यानी कि 130 + 1 कर देंगे यहाँ पर, तो 131 जो है औसत निकल के आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो 8 पहले यहाँ पर करेंगे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व। तो यहाँ पर जब 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, 17 में 6 जाएगा कितना बचेगा 11, 11 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 22, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दूनी 22। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास और इतनी सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात करना है। तार होता है बेलन आकार का, तो बेलन का जो सूत्र होता है वो होता है आयतन का πr²h। क्या होता है πr²h, ठीक है। अच्छा πr²h इसका जो है क्या होता है सूत्र होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली यहाँ से बात नहीं है। अब इसको या तो आप लोग पूरा सॉल्व करो, या तो देखो पेपर में कम समय बचाने के लिए इसको कैसे करेंगे हम। देखो पाई का मान 22/7 है, यानी कि 11 से मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर होगा। ये देखेंगे 8 और 1 9, 6 और 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको देखेंगे 8 और 2 10, 6 और 4 10, यानी कि ये मल्टीप्लाई है, मतलब 11 का मल्टीपल है। इसको देखेंगे 8 और 1 9, 9 और 6 15, ये भी नहीं है। 8 और 2 10, 6 और 5 11, ये भी नहीं है, यानी कि यहाँ से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते 11 का मल्टीपल, तो हम फिर पूरा सूत्र लगा के सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो इसका आयतन के लिए हम πr² का फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो टोटल अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा 2 और 4 3 72, यानी कि 72 यूनिट है हमारे पास। कितने 26 64 72 यूनिट की संख्या है जो वो सवाल में 26 64 दी गई है। हमें निकालना क्या है लड़कों की संख्या, मतलब 41 यूनिट की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे सिंपल 26 64 में करवा देंगे 72 का भाग, तो आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए 41 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब कर देंगे इसको हम यहाँ से सॉल्व, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे, पहले जाएगा ये कितनी बार में 3 बार में, 3 दूनी 6 7 3 21, 0 5 54 बचा, 4 अंक उतार लेंगे, 7 7 49, 7 7 दूनी 14 और 7 7 49 50, ठीक है। 7 बार में फिर चला जाएगा ये, ठीक है। तो 37 आ गया। अब कितना बचा हमारे पास 37 गुणा 41 बचा, तो इसका जो 37 का गुणा जब 41 में करवाएंगे तो 1517 आ जाएगा, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1517 हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 24 और 36 का सिंपल हमें क्या निकालना है SCF। देखो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 दूनी 24 और 12 दी 36 दोनों से कट रहा है, यानी कि इसका जो है 12 SCF हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक थोक व्यापारी सोयाबीन तेल का 1 टन 57.20 में बेचता है, उसे 12% की हानि होती है। अब वह यदि सोयाबीन तेल का दूसरा टन इतने में बेचता है, तो उसे दूसरे टन की बिक्री में लाभ % कहते हैं। देखो टन को अगर वो 57.20 में बेचता है, मतलब 57.20 विक्रय मूल्य है, तो उसको 12% की हानि होती है, यानी कि उसका CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 100/88 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, 11 से काटेंगे 11 8 88, 11 से इसको काटेंगे 11 5 55, 11 दूनी 22 और 0, 4 से इसको काट देंगे 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4 5 4 × 12 130 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी कि CP कितना आ गया यहाँ पर 65 आ गया, 6500 आ गया, सॉरी CP आ गया 6500। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जब दूसरा टन है अगर 74 75 में बेच दें तो कितने की जो है लाभ होगा। अब देखो खरीदा उसने 6500 में है, बेचा उसने अब कितने में 7475 में बेचा है, और 6500 में उसने खरीदा, तो कितने का लाभ हुआ उसको 5 7 और 15 में 4 गया 9, 975 का लाभ हो गया उसको, कितने में 6500 में, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। 2 0 से 2 0, 65 से इसको काटेंगे 65 एकम 65 और 2 और 3 35, 5 बार में फिर चला जाएगा, यानी 15% का जो है उसको अब लाभ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से देखेंगे 16। धारा की चाल 4 किलोमीटर बराबर है, एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और 48 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। नाविक की मोटर की चाल ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमने माना कि नाविक की जो मोटर की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पहले एक बनाएंगे समीकरण, उसमें जो है ऑप्शन उठा के रख लेंगे, जो ऑप्शन हमें सुटेबल लगेगा वही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो 6 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत, यानी कि x - 4 हो जाएगा, क्योंकि मोटर बोट की चाल, धारा की चाल कितनी है 4 और मोटर बोट की चाल हमने मानी है x, तो ये हो जाएगा प्लस 6/x + 4, क्योंकि वापस भी आता है धारा की दिशा में,
तो x प्लस 4 बराबर उसको समय कितना लगता है 48 मिनट। इसको बदल देंगे घंटे में, तो घंटे बदलने के लिए 60 का भाग कर देंगे यहाँ पर भाग। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पहला ऑप्शन उठा के रखेंगे इसमें, ठीक है। जब पहला ऑप्शन रखेंगे तो 6/16, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12 प्लस 6/16 और 4 20। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 60 लासा ले लेंगे, 12 पंचे 60, 5 6 पंचे 30 प्लस 20 3 60, 3 6 18, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48/60। यानी कि देखो 48/60 बराबर 48/60, यानी कि हमारा समीकरण का x का मान जो होगा वो 16 किलोमीटर बराबर हो जाएगी हमारी मोटर बोट की चाल। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। हमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल दिया गया 655, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है तो योगफल कितना हो जाएगा इनका 2 का करवा देंगे गुणा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 154। तीसरी संख्या 132 है तो तीसरी संख्या को क्या कर देंगे इसमें हम जोड़ देंगे, तो 3 संख्याओं का योगफल हमारे पास आ गया 286। अब हमें 5 संख्याओं का योगफल 655 दिया गया था, इसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। यानी कि 369 हमारे पास क्या आ गया, जो शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल हमें निकालना, उनका औसत है तो 2 का करवा देंगे भाग। 18 दूनी 36, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 184.5 जो है शेष 2 संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य का 72% है, मतलब विक्रय मूल्य का 72% है क्या क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये एसपी और सीपी को यहाँ पर भेज देंगे इक्वल में, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 72 नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई चीज उसने 72 में खरीदी 100 में बेची, उसको कितने का फायदा हुआ यहाँ पर 28 का फायदा हुआ, कितने में 72 में। मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर 100 का, 4 से काट देंगे 4 7 28, 4 से काट देंगे 4 एकम 4, 4 3 4 8 32, 7/18 यानी कि 700/18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 18 36 18 54 3, लगभग 30 3 आएगा, जिसमें पहले में वही हो जाएगा, पूरा भाग करवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पहले घंटे में 194 किलोमीटर, दूसरे घंटे में इतनी जाती है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है हमसे कि पहले घंटे में 194 किलोमीटर जाता है, यानी कि 194 किलोमीटर जाता है पहले घंटे में, दूसरे घंटे में जाता है 286 किलोमीटर। टोटल समय लगा उसको 2 घंटे, और टोटल किलोमीटर कितने चले उसने 6010, 9 9 18 की 8 से लेकर 480, टोटल किलोमीटर चले उसने 480, समय लगा उसको 2 घंटा, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 240 किलोमीटर पर आवर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि y का मान हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 72 का, जब इसमें 72 में 4 का भाग करवाएंगे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 3 4 8 32, 18 प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 14। देखो 6y को यहीं पर लिखा रहने दो, बाकी सबको इस तरफ है, तो 14 प्लस 22 हो जाएगा माइनस का 18, क्योंकि प्लस वाला हो जाता है माइनस का, माइनस वाला प्लस में, ठीक है। 22 में से 18 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 8 4 12 14 बचेगा, 14 प्लस 4 और 6y, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 और 4 18, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी, 76 18, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 पाइप ABC मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 3 पाइप हैं और 2 घंटे एक साथ मिलकर काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। A तथा B शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। C द्वारा अकेले टैंक को भरने में समय ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। अब हमसे कह रहा है ये कि A B और C तीनों मिलकर जो है 8 घंटे में भरते हैं, और 2 घंटे के लिए पहले इनको साथ में खोला जाता है, तो A प्लस B प्लस C इनको 2 घंटे के लिए खोला गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमसे ये, फिर कह रहा है कि C बंद हो जाता है, A और B शेष भाग को 9 घंटे में भर सकते हैं। फिर जो है जो A और B बचे हैं और ये जो है जितना भाग बचा है उसको 9 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे इनकी इफिशियंसी, फिर C द्वारा हम अलग से बाद में निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 8 ये है, यहाँ पर 2 ये है, तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, ये पूरा इस तरफ जब घटेगा तो 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर बचेगा 6 A प्लस B प्लस C इक्वल में 9A और ये 9B बचेगा, ठीक है। अब देखो 6 का करवा देंगे यहाँ पर गुणा, तो हो जाएगा 6A प्लस 6B प्लस 6C इक्वल में 9A प्लस 9B, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये A और B को उस तरफ भेज देंगे तो घट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6C को लिखा रहने दो बराबर, देखो 6A 9A में से घटेगा तो 3A बचेगा, 6B 9B में से घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 3B, ठीक है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 6C इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में A प्लस B, तो यहाँ से 3 से 6 को काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2C इज इक्वल टू कितना आया A प्लस B आ गया। चलिए यहाँ से हमने ये निकाल लिया इनका रेशियो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है
इस वाले समीकरण में रखेंगे मान, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 8, ये है हमारा टोटल वर्क। अब देखो हमें सी द्वारा निकालना है, कितने देर में करेंगे। देखो ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2c। कितना लिख सकते हैं, 2c। तो ए प्लस बी की जगह पे लिख देंगे हम 2c प्लस सी, 2c प्लस सी इंटू 8, ठीक है। तो 3c हो जाएगा इंटू 8, तो 8 3 24c, यानी कि सी जो है कितने कितने देर में भरेगा, 24 घंटे में यहाँ से सी भर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक पाइप एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले हो तो दोनों पाइपों को 1 घंटे में कितना भाग भर जाएगा। देखो 5 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। लासा हो जाएगा इनका 8 5 40, ठीक है। जो लासा होता है वही टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क ये हो गया। इसकी जब इफिशियंसी निकालेंगे तो 5 8 40 प्लस की 8, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे 8 5 40 माइनस के 5, ठीक है। अब 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 3 भाग भरते हैं ये। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, देखो ये 1 घंटे में भरेंगे 3 यूनिट, 1 घंटे में भरेंगे 3 यूनिट। पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, 40, यानी कि 3/40 भाग जो है 1 घंटे में भर देंगे ये लोग। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, अपने ग्राहक को उनके बिलों पर 20% की छूट देता है, उनका लाभ परसेंट। देखो अंकित कितना अधिक करता है, 30%, यानी कि अगर CP 100 है, अंकित करता है वो कितना 130। अब वो कह रहा है 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 130 में 20% की छूट देगा तो कितना होगा बताओ, 13 8 104, यानी कि 104 हो जाएगा। ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म। अब लाभ कितना हुआ उसको, कोई चीज उसने 100 में खरीदी, 104 में भेजी, 4% का लाभ हो गया। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ से 4% का लाभ निकल के आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के 72 से बढ़कर 90 अंक हो गए, विद्यार्थी के परसेंट कितना बढ़ा, ठीक है। 72 से 90 हो गए, 8 80 18 बढ़े, और कितने थे पहले 72, तो 18/72 मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे। 18 चौके 72, 100/4 का मतलब है 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। PQRS एक आयत है, जब PQ और QR का अनुपात इतना है, विकर्ण PR की लंबाई 10 है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो कोई आयत है एक हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये कोई आयत है, इसकी जो भुजाएं है वो है PQRS, ठीक है। और PQ और QR का अनुपात, PQ और QR ये 3 है, तो ये 4 है हमारी, ठीक है। और विकर्ण देखो PR इस तरीके से खींच लेंगे। देखो ये बनेगा ट्रिपलेट यहाँ पर, ठीक है। ट्रिपलेट बनेगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये तो हमारे पास इसके हिसाब से अनुपात के हिसाब से 3 और 4 के अनुपात के हिसाब से ये जो हमारा विकर्ण है ये आ गया 5। लेकिन सवाल में विकर्ण कितना दिया गया है, 10, यानी कितने गुना ज्यादा है, ये 2 गुना। तो ये कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि जो RQ की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, और ये भी 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप होता है इन दोनों का योग, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 8 + 6 मल्टीप्लाई 2, 8 से 14, 14 दूनी 28, 28 जो है हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 11 22 33 44 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। देखो 11 में 11 है यहाँ पर, ठीक है। 22 में क्या है, 11 और 2 है। 33 में क्या है, 11 और 3 है। 44 में क्या है, 11 और 4 है। और 55 में क्या है, 11 और 5 है। यानी कि हमें देखो 11 से तो कटनी चाहिए संख्या, 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, और 5 से भी कटनी चाहिए, ठीक। अब देखो 5 से तो सब संख्या कट रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब 4 से काट के देखेंगे, 4 से हमारी ये कट रही, 4 से भी सब कट रही है। 3 से काट के देखेंगे, देखो 8 और 6 14, और ये नहीं कट रही 3 से, ठीक। ये भी नहीं कट रही 3 से, ठीक है। 8 8 16, ये भी नहीं कट रही 3 से, ये 3 से कटती है। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, ज्यादा हमें चेक नहीं करना है, बस हम जो है विभाज्यता का नियम लगा देंगे। यहाँ पर जो संख्या हमारी होगी वही सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36,000 की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने हो जाती है, तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। चलिए देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साल का है तो 2 साल में हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो हम जो है इसको सूत्र से लगाएंगे, 42 77.16, ये होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर 2 हो जाएगा समय। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 3600 है इसको जो गुणा में लिखा है इसको हम यहाँ पर लेते आएंगे, यहाँ पर बटे में, ये ठीक है। ये हो गया 3600, यहाँ पर 10 हम लौटेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएंगे वर्ग, इसके वर्ग निकालेंगे कितने के आएंगे, ठीक है। देखो 2 जीरो से 1 जीरो आएगा यहाँ पर नीचे,
इन दो जीरो से एक जीरो आएगा और 36 से 6 बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि ये जो जब हटेगा यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ पे बनेगा रूट। अब जो 42, 77, 16 होता है ये काय का रूट होता है हमारा, ये ठीक ठीक है, ये पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कैलकुलेटर खोल। देखो जो 42, 77, 16 होता है ये हमारा रूट होता है 654 का, ये निकाल लेना हम लोग, मैंने जो है पहले से रफ में अपनी निकाल के रख लिया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 + r/100 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक को इस तरफ ले आएंगे तो घट जाएगा, 654 में से 600 जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिंपल 54/600। 54/600 इक्वल टू r/100 बचा। अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया हमारे यहाँ से सवाल। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म, 6 से काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा 54, यानी कि दर हो जाएगी 9%। ठीक है, यहाँ से दर हमारी कितनी आ गई, 9%। 28 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में पूछा गया है इस क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन पहले दर का जो है अंतर निकालेंगे। दर का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5%, ये हो जाएगा 1 साल का, लेकिन हमें निकालना है 2 साल का। 2 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5 का 2 गुना करेंगे तो 5% हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास साधारण ब्याज की दोनों जो दर दी गई थी उनका साधारण ब्याज का अंतर। सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमें मूलधन दिया गया है उसका मूलधन का 5% निकाल देंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे, 5 25, 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे, यानी कि 25,000 जो है इन दोनों दरों का जो है धनात्मक अंतर हो जाएगा साधारण ब्याज की राशि का। ठीक, यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आयतन ज्ञात करना है, विकर्ण दिया गया है, तो जब घन की भुजा जो घन का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है √3a। घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √3a, और सवाल में हमें दिया गया 18 √3, तो √3 से √3 काट देंगे, a का मान आ जाएगा यहाँ से 18। वो जो घन का आयतन होता है भाई वो होता है a क्यूब। a क्यूब का मतलब 18 का क्यूब कर देंगे, जब 18 क्यूब करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 58 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको जो है 20 तक के क्यूब नॉर्मल याद होने चाहिए, तो 18 का क्यूब होता है 58। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 40% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है ना, तो हमें मूल संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कर देंगे पहले, जैसे मान के चलो कोई संख्या x थी, इसमें 40% की जब वृद्धि करेंगे तो 140/100 करेंगे और इक्वल में हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये x = 32, 90, 100 बटे में था यहाँ पर ऊपर गुणा में हो जाएगा, बटे में 140 नीचे आ जाएगा। सिंपल, इसको 0 से 0 यहाँ पर काट देंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 से इसको काटेंगे, 7 चौके 28 और 7 7 49। ठीक है, 47 हो गया, 2 से इसको काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा, गुणा करवा देंगे, हो जाएगा 23 50। 47 और 50 का गुणा करवाएंगे तो 23 50 निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 31 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य संख्या निकालनी है। तो 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्या कितनी होती है, देखो पहली तो 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 6 7 होती है, फिर 8 9 10 11 होती है, फिर 13 होती है। 17 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 17 जो है इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 17 के बीच की निकालनी है। ठीक है, अब हम जो है सिंपल क्या करेंगे, इनका करवा लेंगे सबका गुणा। देखो गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 गुणा 7 करवाएंगे कितना हो जाएगा, 7 23 210, 210 गुणा इसका 13 गुणा इसमें करवाएंगे, 13 कम 13 हासिल 1, 13 कम 13 14 143। ठीक है, अब इसका गुणा कराएंगे 0, 21 3 63 की 3 हासिल 6, 21 चौके 84 और 6 90 की 0 हासिल 9, 21 से कम 21 और 9 30, ये हो जाएगा इतना। यानी कि ये संख्या हमारी ऐसी है कि जो इन सभी अभाज्य संख्याओं से कटेगी। कौन सी, 30,030। लेकिन इतना तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में हमें देखो एक बार 5 का गुणा इसमें और करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 3 15, 0 5 3 15। देखो ये ऑप्शन में हमें दिया गया जब हमने 5 का गुणा करवाया, तो ठीक, तो यहाँ से हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 150 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखो 3 भागीदारों के बीच लाभांश का अनुपात दिया गया है, तो देखो सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है 12, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा 15, इनका अंतर कितना हो जाएगा यहाँ से 3, लेकिन सवाल में दिया गया है 36 684। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 8 24, एक यूनिट की वैल्यू होगी 12,228। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना कंपनी का कुल लाभ, यानी कि इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 3 15 25 30 40, यानी कि हमें 40 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल 40 का करवा देंगे, इसमें गुणा 0 और 8 चौके 32। देखो 20 कहाँ है लास्ट में, यहाँ पर है, पूरा गुणा नहीं करवाना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं और आगे बढ़ जाना है हमें। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो 27 वाली चीनी को 55 वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 56 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 44% का लाभ हो। तो हमें यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 57.6 में जो है
44% का लाभ निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो से यहाँ पर जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है। 14 चौके 56, 4 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 चौके 40, यानी कि जो है यहाँ पर जो इसका सीपी आया है वो आया 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। देखो 27 वाली चीनी को 55 वाली चीनी के साथ मिलाना है तो 40 वाली चीनी बन जाए हमारी, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 27 में 40 में 27 जाएगा, कितना बचेगा 13, 55 में चला जाएगा, कितना बचेगा 15, यानी कि 15:13 के अनुपात में जो है मिलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 34 नंबर देखते हैं और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 7 घंटे में एक पूरी यात्रा करती है। देखो 84 की चाल है, 7 घंटे में तय करती है और 14 घंटे में तय करने के लिए स्पीड बताना है हमें, ठीक है। स्पीड तो कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक खाली भंडारण टैंक को 57 लीटर पेट्रोल भरने के बाद भी 1% खाली रह गया। देखो 57 लीटर भर दिया तब 1% खाली है, यानी कि 99% तो भरा है ना, 99% भरा है कितने लीटर में, 57 लीटर में, ठीक है। 57 लीटर में 99% भरा है। हमें यहाँ पर निकालना है टैंक का जो है टोटल क्षमता, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 57/99, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए करवा देंगे 100 का गुणा। अब देखो जब इसमें जो है हम क्या करेंगे, 99 करवाएंगे भाग, तो अप्रोक्स में आएगा हमारा, भाग करवा लेना, मैंने पहले से भाग करवाया है यहाँ पर, 57.58 आ जाएगा, यानी कि टोटल क्षमता हो जाएगी टंकी की कितनी, 57.58, ठीक है। तो बस, और ये थे आज की वीडियो के हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस। और वीडियो आपको अगर थोड़ी सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो के लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, ठीक है, ताकि मेरे सभी आने वाले जो अपकमिंग वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। और इस चैनल पर आपको जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ दिन की बात है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी के एग्जाम भी आपके आ चुके हैं, तो उसके लिए भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।